नमस्कार, मैं विनय पांडे। आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं भाजपा में छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी नितिन नवीन जी। ये रायगढ़ में यहाँ आए हैं और अपने मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों के साथ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों का सम्मेलन कर रहे हैं। शक्ति केंद्रों में और कई जगह जा कर के ये मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनवा रहे हैं और साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ की सरकार है उसके बारे में भी उस पर उसकी आलोचना या उसके ऊपर हमला करके उनकी कमियों को भी बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द विधानसभा का चुनाव शुरू होने वाला है और इसी की तैयारी भाजपा कर रही है और इसी परिप्रेक्ष्य में नितिन नवीन जी भी पूरे छत्तीसगढ़ का दौरा भी कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं पहले कि छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ ये घूम रहे हैं वहाँ के लोगों से जो संपर्क हो रहा है, लोग क्या कहते हैं और इनकी खुद की राय क्या है। सर, आपका मुनादी चौपाल में स्वागत है। धन्यवाद। जिस प्रकार से आपने कुछ चीज़ों का वर्णन किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने लोगों के अनुभव की बात कही। मैं पिछले करीब 10 दिन से विभिन्न इलाकों में, इसके पहले जागीर चांपा था, फिर सरगुजा में था और अभी मैं खुद रायगढ़ के दृष्टि से हूँ। मैं जहाँ एक और लाभार्थियों का सम्मेलन में भी भाग ले रहा हूँ, वहीं दूसरी ओर व्यापारियों का सम्मेलन हो, पार्टी के संयुक्त मोर्चा का सम्मेलन हो, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मिलने का जो कार्यक्रम अलग से चल रहा है वो है, कहीं कहीं जनसभाएं हैं। हम लोग समर्थन से समर्थन के लिए भी लोगों के बीच जा रहे हैं। जहाँ तक योजनाओं की और या चर्चाओं की बात करें, आम लोगों का अनुभव, मैं लाभार्थियों के सम्मेलन में था सरगुजा में। कुछ लोग आए कि मुझे 6 योजनाओं का लाभ मिला है, मुझे 8 योजनाओं का लाभ मिला है। कुछ लोग वहाँ पर ये भी आए कि मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना का पहला किस्त मिला, दूसरा किस्त नहीं मिलने दिया। मतलब एक एक चीज़ें जो हम लोग बोल रहे हैं वो जनता के बीच से भी आ रहे हैं। आज कल मैं रायगढ़ के दृष्टि से दो लाभार्थी सम्मेलन में था। आम जनमानस में जहाँ एक और उत्साह भी था, वहीं दूसरी ओर इस बात की है कि हर जगह करप्शन यहाँ दिख रहा है। लोग खुद बोल रहे हैं कि आज हम लोग को एक एक चीज़ के लिए कमीशन देना पड़ता है। चाहे थाना में कागज़ जमा करिए तो कमीशन, ब्लॉक में कोई चीज़ का प्रमाण पत्र मांगिए तो कमीशन। हम तो वो राज्य में सरकार चलाए थे जहाँ पर हर तरह के सर्टिफिकेट, हर तरह की प्रमाण पत्र देने की तिथि समय तय रहते थे। आज क्या हो गया यहाँ की सरकार को? सर, ये तो सेंट्रल की उपलब्धियों की बात हुई और लोगों से जो आप बात कर रहे हैं, जैसे अभी आपने कहा कि लाभार्थी आपको मिल रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं के लाभार्थी भी तो मिले होंगे। मैं आपको बहुत स्पष्ट, छत्तीसगढ़ की योजनाओं के लाभार्थी आज युवाओं से मिल रहे हैं। कौन सा हमको लाभ मिला? किसान में जो MSP और राजीव न्याय योजना की बात करते हैं वो क्या है? वो 2600 में से 2200 तो केंद्र सरकार का पैसा है, तो 400 तो दे रहे हैं। हाँ, तो भाई तो 400 दे रहे। तो आपने यही एक 400, उसमें भी रकबा काट लिया। नहीं, मैं उसमें भी आपको बताता हूँ, उसमें भी रकबा क्यों काटा? रकबा काट के आपने तो खेल वहीं पर बराबर ला दिया। आप एक किसान को अगर गुणात्मक रूप से देखिए तो जितने उसके रकबे कटे उतनी ही राशि उसको तो मिल रही है। तो इधर से काटा, उधर से जोड़ा। बारदाना का पैसा हमेशा केंद्र सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट और क्रय करता था राज्य सरकार। क्यों आप बारदाना का पैसा किसानों से ले रहे हैं? ये बात क्या सच्चाई नहीं है क्या? और ये पैसा ले रहे हैं तो फिर तो वो 400 दे रहे हैं और दूसरे हाथ से उससे अधिक ले रहे हैं। लेकिन किसानों में तो इस बात की नाराजगी नहीं है कि नहीं, आप समझ रहे कैसे नहीं? जिसका आपका एक कट्ठे का प्लॉट होगा, उस प्लॉट का टोटल अगर वैल्यूएशन के हिसाब से जो आपको मिलता, आपने रकबा काट दिया तो रकबा काटने के बाद तो उसकी राशि कम ही गई ना। कि आम जनता GDP क्या समझती है तो बात की बात है। जब उनको अन्य योजना का लाभ सीधे मिल रहा है, फ्री वैक्सीन मिल रहा है, तो उनको समझ में आ रहा है कि राज्य देश की आर्थिक स्थिति ठीक है, तब ना लोगों को। आज किसी और देशों में क्यों नहीं हुआ फ्री वैक्सीन? संपन्न देश है अमेरिका, क्यों नहीं फ्री वैक्सीन बांट पाया? भारत ये मैं आपसे, आप बोल रहे नहीं समझ। अब दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, जिसका रकबा कटेगा उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो तो देख रही है कि भाई लेकिन बहुत निश्चित रही है किसानों के लिए। आज हम किसानों के लिए 1800 करोड़ रुपया
का 40 लाख किसानों को किसान श्री सम्मान योजना से जोड़े, तो क्या वो जनता को दिख नहीं रहा है? सर, ये फ्री वैक्सीन की बात कर रहे हैं। अब कांग्रेस के लोगों का क्या, मैं भी देखा हूँ बचपन से कि जितने भी वैक्सीन लगे, ये छापा उपा यहाँ जो पड़ा रहता था, अभी भी पड़ा हुआ है, तो बचपन में स्कूलों में दौड़ा करके छापा दिए जाते थे बच्चों को, तो वो तो फ्री थे सर। नहीं, अभी तक तो सारे वैक्सीन फ्री नहीं, अभी आपको मैं बता रहा हूँ कितने साल लगे थे आने में। उससे क्या, फ्री तो है ना सर। अरे सर, कल कल उस वैक्सीन की कीमत 2 रुपया 3 रुपया थे, आज इस वैक्सीन की कीमत शायद 300-400 रुपया है। दूसरी बात, यही केंद्र सरकार, राज्य सरकार क्यों नहीं इसका पहल की? कई राज्यों ने तो पहल किया था। मैं यहाँ की सरकार से पूछता हूँ, क्यों नहीं फ्री वैक्सीन का घोषणा किया था? बिहार में घोषणा हुआ, यूपी में घोषणा हुआ, राज्य सरकारों ने पहल किया। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर टीम वर्क होता है। जब मोदी ने देखा कि कई राज्यों में जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वैक्सीन का फ्री का विरोध कर रहे हैं, तो बाद में उन्होंने पूरे देश के लिए फ्री किया। तो ये तो सच्चाई है ना। ये जनता भूल गई क्या? जब वैक्सीन की बात आई तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने हाथ खड़ा कर दिया था। नहीं, आप एक तरफा सवाल नहीं कर सकते हैं। आज जब वैक्सीन के हम दे रहे हैं और उन्होंने देने से इनकार किया, तो ये दोनों चीज़ें जनता के बीच में स्पष्ट हैं। ठीक है, लेकिन वैक्सीन फ्री तो पहले से ही मिलता है। लेकिन अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि 36 अनाज भी फ्री मिलता था। रमन सिंह जी तो पिछले 15 रमन सिंह भी ना देते, तो रमन सिंह, अरे तो अभी केंद्र से 80 करोड़ परिवारों को फ्री राशन पूरे देश में कभी मिला था क्या पहले? आप बताइए, आप भी इतिहास खंगालिए। तो कोरोना भी तो नहीं आया सर। अरे तो उसके पहले कई महामारी आई ना, पर कोरोना आया इसलिए तो हम जो किए हैं वो खत्म, खारिज हो जाएगा क्या? आप खारिज कर रहे हैं ना, आपके शब्दों में तो खारिज हो जाएगा कि कोई बात ही नहीं हुआ। जो हम कर रहे हैं, नहीं, जो हम कर रहे हैं उसको आप कर रहे हैं कि कोई फायदा नहीं है, तो कुछ तो सामान्य चीज़ें हैं। तो क्या देश में 18 किलोमीटर एक समय में 14 के पहले 12 किलोमीटर सड़कें बनती थी, आज 38 किलोमीटर बन रही है, तो आप बुरी क्या फायदा? तो बनी रही है, तो पहले भी बनती थी। ये कोई सवाल है क्या? नहीं। आपको मैं बता रहा हूँ, आखिर इस देश में 70 साल में 74 एयरपोर्ट बने, अब पिछले 9 साल में फिर 74 एयरपोर्ट बन गए। ये ऐसे ही है क्या सर? ये तो अब तो ये आंकड़े, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, ये आंकड़े को आप जाके देखिए। आज इस देश में 8 एम्स हैं, आज 23 एम्स खड़े हैं। उनके मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी बड़ी बढ़ोतरी। इस देश में 700 यूनिवर्सिटी बने 70 सालों में, और पिछले 9 सालों में 1100 यूनिवर्सिटी हो गए। तो ये क्या सामान्य चीज़ है क्या? लेकिन 54 साल में 54 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, अभी 108 लाख करोड़ का कर्ज भी है। किसका कर्ज? अरे भैया, मेरे कर्ज है। आज यहाँ की राज्य सरकार ने कितना कर्ज लिया? नहीं, मेरा ये कहना है कि उत्तरोत्तर आज बढ़ती है। नहीं, आज बढ़ती है तो काम में दिख रहा है ना। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि अगर 54 लाख का कर्ज था तो क्या स्थिति थी? 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, मैं वही बता रहा हूँ। तो घोटालों के भेंट चढ़ता था, और आज जो है वो रोड में इंफ्रास्ट्रक्चर में दिख रहा है। आज फ्री वैक्सीन की बात करिए या IST और एम्स खोलने की बात कीजिए, तो वो दिख रहा है ना मेरे भाई। घोटाले के बाद विपक्ष बोलती है कि आप तो अपनी जांच ही नहीं करवाते। अरे भैया, तो इसके पहले सामने नहीं आता। सुनिए ना, मेरे कैग का रिपोर्ट तो विपक्ष के नेता को लाना होता है ना। पहले देखिए, समझिए, कैग का रिपोर्ट जो होता है, CAG का रिपोर्ट होता है, हर राज्य सरकार में भी आता है, जिसको AG बोलते हैं, AG की रिपोर्ट बोलते हैं, और दिल्ली में CAG की रिपोर्ट बोलते हैं। ये तो विपक्ष नेता पूरी तरह से उनको कॉपी मिलती है। हर लोकसभा के जब शुरुआत होता है ना, तो पूरे एक रिपोर्ट आता है, वो तो अपोजिशन हो या सत्ता हो, वो की मांगे हमेशा तो रिजेक्ट हो जाती है। अभी आपने, मैं आपको कोई भी जांच करवा लीजिए, तो जांच तो करवाती नहीं ना सरकार। देखिए, जांच सरकार JPC कोई कह देने से JPC नहीं ना हो जाएगा। कोर्स में JPC आया था सर। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि हम तो सभी तरह, इसके और रफाल का जांच हुआ था ना, सुप्रीम कोर्ट तक गया, क्या मिला? जांच कहाँ हुआ? रफाल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, और रफाल के निर्णय पे क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ा। ये बात सच्चाई है कि नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जांच के दायरे में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट फाइल किया राहुल गांधी ने, उसके लिए उनको माफ़ी मांगना पड़ी। ये सच्चाई है कि नहीं है? क्या एफिडेविट? अरे उन्होंने, आपको बताया, रफाल पे घोटाले की बात जो उन्होंने कही थी, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से उसको खारिज किया, और बाद में राहुल गांधी को माफ़ी मांगना पड़ा। ये एफिडेविट है आपको। मैं इसीलिए रफाल में जांच, और मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, कोई भी घोटाला, कोई भी सरकार, उनकी भी सरकार थी ना। ऐसा नहीं था कि हम कोई विषय था तो उनको जांच करने के लिए। आज हम जिस घोटालों की बात उठाते हैं, ED और CBI की, चारा घोटाला किसके समय आया था? कांग्रेस की सरकार थी ना दिल्ली में, CBI उस समय उन्हीं के पास थी। आज अगर जांच होकर लालू जी जेल जा रहे तो बेचैनी हो रही है। आज इसके पहले रेलवे घोटाला हुआ, अभी रेलवे का जो जॉब फॉर जमीन घोटाला हुआ, इसको विषय किसने उठाया था?
जदयू के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और शिवानंद तिवारी ने उठाया था, उसी एफिडेविट पे दर्ज हो रही है। दिल्ली में ममता बनर्जी, जो अभिषेक बनर्जी ने ज़मीन का अथी किया, जो अपने नाम पर कुछ सरकारी ज़मीन को अपने नाम पर जो करवाया है, जिसके मामले पे जांच चली, इस विषय को कांग्रेस ने वहाँ सबसे पहले उठाया था। तो हम उस पर जांच करें तो हम गलत है क्या? लेकिन अब आइए, जांच का दायरा सारी विपक्षी की तरफ। अरे भैया, ये आपको लग रहा है ना? तो अरे भैया, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, यहाँ की 8 लाख लेते हुए आदमी पकड़ा गया वहाँ तो। अरे मैं वही बता रहा हूँ ना, आपकी सरकार है ना यहाँ पर 4 साल से आपने क्यों नहीं कार्रवाई किया? आपको तो बोल रहे बहुत घोटाले हुए थे रमन सिंह के समय, क्यों नहीं कार्रवाई किया? आपके हाथ क्यों बंधे हुए हैं? किसने आपको रोका है? मैं तो पूछता हूँ ना, भूपेश सरकार की बहुत करप्शन, बहुत, तो क्यों नहीं जांच किया है? कहते हैं सेटिंग हो गई। अरे भैया, फिर अब ये तो भूपेश, अब ये है कि आपने अब देखिए कार्रवाई रोक दी, तो हम कहाँ ईडी कार्रवाई रोक? अभी आप बोले कि ईडी, अभी तो आप बोले ईडी की कार्रवाई हो रही है। अभी आपने कहा कि ईडी की कार्रवाई हो रही है। मैं बोल रहा हूँ पूरे देश में। अरे भाई, तो मैं तो कल भी ईडी की कार्रवाई हो रही है, जहाँ पर जो गरीब जनता का पैसा है उसके लिए तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो आपको किसने रोका? 4 साल से आपकी सरकार चल रही है ना, 4.5 साल होने जा रहे हैं, क्यों नहीं कार्रवाई किया? हिम्मत नहीं थी कि सच्चाई नहीं था? बोलने से नहीं चलता है, और हम प्रमाणित करके दे रहे हैं। मैं मुद्दे क्यों रहेंगे? अभी आपने विषय उठाए थे, मैं तो बोल रहा हूँ उठान मुद्दा है। मैं तो बोल रहा हूँ कि मोर आवास मोर अधिकार मुद्दा है। आज 16 लाख गरीब लोगों का आवास क्यों लौटाया, ये सवाल आपने क्यों नहीं दागा? आज मैं ये पूछ रहा हूँ कि गोठान का जो पूरा प्रोपेगेंडा किया गया, आज गोठान की स्थिति क्या है? हम जब उजागर कर रहे हैं तो बोल रहे हैं गोठान मेरा अभिमान है। क्या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ जगह कभी अभिमान हो सकता है? तो वो तो कह रहे हैं कि गोठान में जाकर के गोठान और गौशाला में अंतर है, वो पहचानते नहीं है। अच्छा, हम नहीं पहचानते तो ऐसा करिए ना, मैं तो सीएम साहब को, आपके सीएम क्या बोलते हो तो आप जानिए, लेकिन कभी एक गोठान में आप जाके देखिए, जिस गाय का रोड पे गाय है, कोई छत नहीं बना हुआ है, केवल बनाए गए और उसको भेंट चढ़ा दिया गया भ्रष्टाचार के। न घास है वहाँ पर खाने के लिए, न उसके मतलब उसके जो गाय को खाने के लिए जो चारा दिया था वो नहीं है, न वहाँ गाय है, और न वहाँ पर गाय का गोबर बनकर जो खाद बनने की प्रक्रिया, कहीं कुछ नहीं। करीब 3700 गोठानों पे हमारे लोग गए हैं। सब एक आने दीजिए, बस इसी महीने में उसके पूरे विषय को लाएंगे और पूरी रिपोर्ट आएगी। करीब 9000 गोठानों में से 4000 गोठानों पे भाजपा के एक लोग गए हैं। और जो मैं पोल खोलने की बात कर रहा हूँ, मीडिया ने भी देखा है कि आप मीडिया को लेके गए हैं। हम ये नहीं कि केवल अपने जाके, जब हम लोग लेके गए तो अगले दिन वहाँ पेंट पोचारा चल रहा है। इस गोठान का जब पोल खुल रहा है तो बोल रहे हैं हम गोठान मेरा अभिमान है। कैसे भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ चीज़ आपका अभिमान हो सकता है? ठीक है, चलिए गोठान तो ठीक है, लेकिन ये अभी गोठान है, मैं मोर आवास की बात करिए। 8 लाख जिस विषय को ये बोलते हैं कि आवास का हमको फिर से हम सर्वे कराएंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, पूरे देश में 2011 के आर्थिक जनगणना का जो रिपोर्ट है, उसी रिपोर्ट के आधार पर पूरे देश में 2011 में किसकी सरकार थी? उन्हीं की सरकार थी ना। उन्हीं की सरकार का रिपोर्ट उसी को इनवैलिड करार के हम तो उसी रिपोर्ट के आधार पे दे रहे हैं। कोई हमने अपना डॉक्टर रमन सिंह का रिपोर्ट है क्या? उनका ये कहना था, 2011 वाले पे सवाल हम लोगों ने पूछा था, तो उनका ये कहना कि 2011 से आज की परिस्थितियां बदल गई। जो कई लोग जो गरीबी रेखा में थे, आज वो गरीबी देखिए, तो 4 साल बाद नींद टूटा आपका, 4 साल बाद नींद टूटा। पहले ही टूट गया। तो कहाँ टूटा? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आज अगर नींद 18 में आप ये बात, आज 2000 जब चुनाव का मुहाना खड़ा है, जहाँ पर अब चुनाव के में 16 लाख लोगों का आशियाना बने पूरे देश में, तो उसी आधार पे बना ना। राजस्थान में नहीं बना क्या? कि कर्नाटका में नहीं बना, कि तमिलनाडु में नहीं बना? 4 करोड़ 3.5 करोड़ करीब मकाने बने हैं। क्यों उस पर राजनीति की भैया? केवल शिलापट में नाम नहीं था या चेहरा चमक नहीं रहा था इसलिए? तो 16 लाख जो इस आदमी ने इस गरीब जनता के साथ धोखा किया है, छला है, तो निश्चित रूप से ये मुद्दे होंगे। मेन इशू यही सब है। निश्चित रूप आवास का मुद्दा होगा, गोठान होगा, यहाँ की जो अराजकता है। आप बताओ ना कि पिछले रोड के बजट का, सड़क बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा अति होता है, कितने सड़कें बनी हैं? आपको बड़ी मेरे पास नहीं है, आंकड़ा मेरे पास नहीं। आप देख लो ना, मैं तो किसी राज्य सरकार उठा लो, बिहार को, हम लोग सरकार में थे, उठा लीजिए राज्य में, अन्य राज्यों को उठा, राजस्थान को उठा सकते थे। क्या है, राज्य सरकारों ने रोड के सड़क के क्षेत्र में काम किया है, सभी राज्य सरकारों। क्या स्थिति आज आपने कर दी? एक जब हंगामा भाजपा के लोगों ने शुरू किया तो कहीं पर पिच्ची मार रहे हो, कहीं पर रोलर चला रहे हो, ये स्थिति। एक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने बढ़ोतरी की हो, जो ज़रूरत की चीज़ें,
अरे इस राज्य में तो डेवलपमेंट सही में 15 वर्षों में चीज़ें बढ़ी थी, हमारी कमियां थी, उस कारण से हमको जो नुकसान हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी व्यक्ति, मैं तो बस्तर भी गया हूँ, वो कमियां सुधार ली गई। मैं यही आ रहा हूँ, बस्तर भी मैं गया, मैं सरगुजा भी घूमा हूँ, मैं अभी जागीर चांपा से, जहाँ पर भी जो लोग मिलते हैं बोलते ये काम तो है डॉक्टर साहब के समय हुआ तो उसके बाद ये किट नहीं जुड़ाया है। ये सच्चाई है मेरे भाई। इस बार भी डॉक्टर रमन सिंह ही नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है, समय आएगा पार्टी निर्णय करेगी, डॉक्टर साहब होंगे कि कौन होगा ये तो पार्टी का समय का निर्णय। मैं ये कह रहा हूँ कि काम की बात, कांग्रेस के लोग ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब को किनारे लगा दिया। देखिए डॉक्टर, मैं तो पूछूंगा बाबा को क्यों 2.5 साल का धोखा दिया, धामचंद साहू को क्यों धोखा दिया, नाम बनाया 3 लोग का, खुद पर अपने माथे पे चिपका लिया। तो एक ही बनेगा। अरे भाई तो 2.5 साल का वादा क्यों किया था, बाबा क्यों दो, और बाबा ने जो उस पत्र का इस्तीफ़ा दिया कि हमको आवास नहीं दीजिएगा तो हम इस्तीफ़ा देंगे, उसका जवाब कौन देगा। हमारे से पूछो कि डॉक्टर साहब की कौन, अरे पहले ये बताओ कि तुमने बाबा को क्यों धोखा दिया, तुमने इस देश की राज्य की जनता को धोखा क्यों दिया। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल की सरकार है वो भाजपा समृद्धि छीनते जा रही है। जैसे सबसे पहले छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़ महतारी बोरेबासी, जैसे लालू यादव ने सतुआ को लेकर के एक बड़ा मार्केटिंग करी थी और बिहार सत्तू खाया और न्यूयॉर्क में जाकर के, वाशिंगटन में जाकर के। इसी तरह यहाँ जो भूपेश बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया, बहुत अच्छा। देखिए आपने तो ये ब्रांडिंग तो होती है छत्तीसगढ़। मैं बहुत अच्छा आपने शब्द का प्रयोग किया, आपने लालू यादव की ब्रांडिंग की बात की। लालू यादव ने बिहार को कहाँ पहुँचाया, अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं बोलना है, आपने यही नहीं। अब आइए ब्रांडिंग, अब हम ब्रांडिंग की बात करते हैं, मुद्दों की बात। हालांकि बिहार ब्रांडिंग का मोहताज नहीं था कभी। नहीं, आपने कहा, मैं उसी जो ब्रांडिंग की केवल अपने वोट बैंक के लिए ना, क्या हुआ बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड डेवलपमेंट, कुछ भी बता दो आप 15 सालों में अपहरण उद्योग लगे, अराजकता की स्थिति हुई। अगर वो ट्रेडमार्क था, उससे ज़्यादा बड़ा ट्रेडमार्क बिहार के कलंक में माथे लगा कि बिहार में अपहरण होता है, कोई व्यक्ति आता है तो डर के आता था कि कहीं हमको लौट के पाएंगे कि नहीं। अब आप देख लो, आंकड़े आपके पास भी थे, हम लोग जब सरकार में थे क्या हम लोग कर रहे थे। मैं उसकी, आप जिसकी ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं मैं उसी चीज़ की बात कर रहा हूँ। अब आइए छत्तीसगढ़ पे, अब मैं ये स्थानीयता का मुद्दा बनाकर राजनीति रोटी सेकने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ महतारी का नाम लेते हो, क्या स्थिति है महिलाओं की यहाँ पर। शराब का शपथ, गंगा जल का शपथ लेने वाले आज धोखा दिए इस छत्तीसगढ़ की महिलाओं को। बंद कर रहे हैं। नहीं, हम क्या करेंगे, तो पहले घोषणा उनका है ना, मतलब हम उनकी कमियों पे सवाल उठाए तो आप बोलिएगा हम करें, अरे हम क्या करेंगे, तो मेरे घोषणा पत्र है। हम तो जिस राज्य में आ रहे हैं उसके कई नियम कानून रहे हैं, हमने तरीके, जिस ढंग से शराब को बंद के नाम पर उद्योग बना दिया गया, आज पूरी तरह से डबल। आप ये बात क्यों नहीं पूछते कि 2000 करोड़ में क्या ये आपको नहीं मालूम है कि 2 बोतल भी जाते थे एक ही काउंटर पे, एक सरकार के पास उसका रेवेन्यू आता था और एक का पैसा सीधे भूपेश के खजाने में जाता था। ये बात सच्चाई नहीं है क्या, ये आम जनमानस से कुछ। सरकार बोलते हैं कि ये लोग आरोप लगाते हैं, तथ्य तो देते नहीं। तो भैया तथ्य ईडी ने दिया। अगर आप जाओ ना किसी काउंटर पर जाके शराब का बोतल लो, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बोतल का पैसा सीधे भूपेश के पास जाता है और एक बोतल का पैसा, ये हकीकत है। नहीं, हम जो कर रहे हैं हम कैसे कर रहे हैं, और आप जो कर रहे हैं वो सबका तथ्य है, ऐसे थोड़े चलता है मेरे भाई। सरकार नहीं, मैं आपको स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ उनके तथ्य नहीं है तो कैसे, अरे भैया तथ्य नहीं है तो क्या है, उसके आधे अधिकारी जो जेल में है जिनको बेल नहीं मिल पाई बिना तथ्य के आधार पे, वो तो ईडी है, उनका कहना है कि वो तो ईडी। अरे भैया तो आप भ्रष्ट, वो आप कर रहे हैं। देखिए आप लोग उनके शुभचिंतक बने हुए हैं, मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ, आप लोग अगर इस छत्तीसगढ़ की बात करते तो शुभचिंतक बन के आज उनकी वकालत करने बैठे हो मेरे सामने। अरे मैं तो जो वकालत नहीं, अरे मैं, उनका ये कहना है कि ईडी का कन्विक्शन रेट तो 1% से भी कम है। अरे मैं कन्विक्शन, सरकार ने राज्यसभा में ये उत्तर दिया है कि 3176 रेट पड़े, जिसमें 30 लोगों को सिर्फ कन्विक्शन। पहले मैं अब आपका जो उनकी बात है तो क्यों नहीं बेल मिल पाया। अरविंद केजरीवाल के 2 मंत्री जेल में हैं, बेल तो कोर्ट होता है ना, कोर्ट में अगर संज्ञान हुआ, कोर्ट में अगर उसके विषय आए तो क्यों नहीं हुआ। ईडी, उनका ये भी तो कहना है कि ईडी कर्नाटक नहीं जाती, ईडी एमपी जाएगी, जहाँ भी जाना। अरे भैया आपका भी तो है, आपका भी सरकार है ना, आप करो ना, हमको जहाँ विषय है जहाँ पकड़ेंगे वहाँ छोड़ेंगे नहीं। देखिए मैं बहुत आपको स्पष्ट आपके कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कंट्रोवर्सी आप बना रहे हैं। नहीं, उनका तो ये भी कहना है कि जो ईडी जिनके ऊपर छापे मारती थी जब वो बीजेपी में चले जाते हैं तो अरे
देखिए वो क्या कहते हैं वो छोड़ो ना भैया, मुझे ये कहना है कि आपने 2000 करोड़ का गरीब का यहाँ का पैसा लिया, अब उस पर आपको निश्चित रूप से जो कार्रवाई हो रही है आपको बेचैनी होगी, होने दीजिए ना, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या कहते हैं। जो होगा वो जो भ्रष्टाचारी वो जेल जाएगा। अब उसके लिए वो बेचैन होकर कहे कि मैं शहीद हूँ, तो उनको शहीद कहने दीजिए। इस देश की जनता देख रही है कौन शहीद है और कौन भ्रष्टाचारी है। और छत्तीसगढ़ की बात के बारे में स्पष्ट रहिए, ये सारे लोग जो छत्तीसगढ़ के काम करते हैं वो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ वासी हैं। छत्तीसगढ़ के लिए अपना पसीना दिया, अपने समय दिया, छत्तीसगढ़ में उन्होंने विकास की योजनाएं नहीं, और आज एक एक छत्तीसगढ़ 2003 से लेकर 18 का जो समय है, छत्तीसगढ़ ने विकास के मॉडल को देखा है। पीडीएस सिस्टम छत्तीसगढ़ का पूरे देश ने देखा है। मैं उन विषयों पर नहीं जाऊँगा, बहुत संक्षेप में आपसे यही कहूँगा कि छत्तीसगढ़ के सेंटिमेंट के साथ ही भाजपा का काम करने का तरीका है पहले से। आज आप ये विषय उठा रहे हैं। दूसरी बात कि मेरे मुद्दों की राम गमन पथ का सबसे पहले काम शुरू किसने किया था? तो कहते हैं उन्होंने किया। आप बताओ ना, आप तो यहाँ के मेरे, आप तो उनकी वकालत कर रहे हो ना। अरे आपने देखा कि नहीं देखा राम गमन? अरे फिर आप हो कि नहीं छत्तीसगढ़ के? कितने साल पहले आए हो? बहुत दिन। हाँ, तो आपने देखा नहीं कि राम गमन पथ का काम कब शुरू हुआ? कब शुरू हुआ? आप बताओ ना। आप बताइए ना। अरे हम क्यों बताएं, आप बताओ ना। अरे नहीं था, फिर तो आप ही छत्तीसगढ़ के नहीं हो, अभी तो पूरी उसकी वकालत करने आए हो। छत्तीसगढ़ उसके राम गमन का पथ का काम डॉक्टर रमन सिंह के समय में शुरू हुआ। और वो लोग जो राम की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट किस सरकार ने दिया? किसने दिया था? सरकार ने दिया था। कांग्रेस की सरकार। उनका तो कहना है कि कांग्रेस ने नहीं दिया था, वो कोई वकील ने अगर दिया होगा। फिर आप कोई वकील ने दिया, तब आपके तथ्य और आपके कंसेप्ट है। मैं आप उनकी आप अगर कांग्रेस के आप प्रवक्ता के रूप में बात कर रहे हैं, बहुत क्लियर कर दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में एफिडेविट फाइल हुआ कि राम काल्पनिक विषय है, राम सेतु काल्पनिक विषय है। राम सेतु या राम भी आप उसका राम सेतु काल्पनिक है या राम काल्पनिक? राम सेतु भी काल्पनिक है और राम भी काल्पनिक है, दोनों का नाम लिखा हुआ है। जी जी, आप एफिडेविट निकालिए सुप्रीम कोर्ट का जो कांग्रेस ने फाइल किया है। अरे यार ये लोग, आप लोग ऐसी बात कर रहे हो यार, या तो आप नहीं जानते हो या आप जानना नहीं चाहते हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये नहीं, अब हो गया सर, आरक्षण को लेकर के अब सुनो भाई मेरे, अब सुनो, अब फिर अब आप सर एक